अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय चैनल सना राही ब्लॉग्स। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है। हवा के साथ साथ बहुत तेज़ बारिश भी आई एंड आप देख सकते हैं कि हवा इतनी तेज़ थी कि कुछ प्लांट्स गिर भी गए, लेकिन इसका जो पॉट था वो प्लास्टिक का था जो टूटा नहीं। बाकी इतनी तेज़ हवा के साथ साथ ही हमारा ये वाला गेट भी अलग हो गया था एंड धीरे धीरे बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि कुछ हवा की तेज़ी से कुछ 2 प्लांट गिर गए, जिनके पॉट भी टूट गए थे क्योंकि ये सीमेंट के पॉट थे, लेकिन जो प्लास्टिक के थे वो नहीं टूटे थे। एंड बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से अंदर तक भी पानी आ गया था। बारिश के साथ साथ काफ़ी नुकसान भी हो गया था, लेकिन बारिश अल्लाह की रहमत होती है। बारिश होते वक्त अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि बारिश के वक्त हमारी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह की उस वक्त ख़ास रहमत बरस रही होती है। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो हमने अंदर से थोड़ा पानी निकाला एंड उसके बाद हमने ये प्लांट खड़े करे, लेकिन प्लांट खड़े करने के बाद हम भी उस बारिश में भीग गए थे। उसके बाद हमने छत भी साफ़ की, क्योंकि छत पे आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी हो गई थी। आधी छत इधर साइड से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। एंड जब बारिश बरसती है तो अल्लाह हमें याद दिलाता है कि उसकी रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। सूखी ज़मीन को ज़िंदा करने वाला अल्लाह मायूस दिलों को भी सुकून अता फरमा देता है। बारिश की बूंदों में अल्लाह की रहमत, मोहब्बत और कुदरत की झलक होती है। बारिश हमें सिखाती है कि अल्लाह जब चाहे हालात को पल भर में बदल सकता है। हर बूंद गवाही देती है कि अल्लाह अपनी मखलूक पर कितना मेहरबान है। और देखते ही देखते बारिश थोड़ी कम हो गई थी। कम होने के बाद फिर हम आ गए थे नीचे, लेकिन मौसम इतना अच्छा था, मौसम को देख के कुछ खाने का मन किया, कुछ स्पाइसी चीज़। तो हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा और कुछ चीज़ें मंगवाई। पहले तो हमारा ये मन था कि हम घर पर ही कुछ बनाएं, लेकिन हम ऊपर काम करके थक गए थे, इसलिए हमने बाहर से चीज़ें मंगवा ली एंड इसके बाद एंजॉय किया। और शाम के टाइम आ गए थे छत पर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम क्लीन साफ़। तो ये हो रहा था मगरिब का टाइम। थोड़ा यहाँ पर घूमें, क्योंकि इस टाइम की हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। अम्मी यहाँ पर नमाज़ अदा कर रही थी। मैंने सोचा उन्हें भी थोड़ा सा ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं एक प्यारी सी दुआ करूँगी, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को हमेशा खुश और आबाद रखे। अब मैं आपको मिलाती हूँ अपनी क्यूट कज़िन माहिरा से, जो मैं कहूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड सब कुछ है। मतलब बहुत प्यारी है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड आपको मिलाती हूँ, देखो क्या लेके बैठी हुई है। जी माहिरा, क्या लेके बैठी हो आप? ये है प्यारी सी डायरी है। अच्छी। ये डायरी क्यों लेके आई हैं आप? कितनी क्यूट सी डायरी लेके आई हो माहिरा। ठीक है, क्या नोट करना है आपने इसमें? आपका नंबर। मेरा नंबर? अच्छा, इसलिए लेके आई हो मेरे नंबर नोट करने के लिए आप हैं? अच्छा चलो, माहिरा को अपना नंबर नोट करके देते हैं। अच्छा, फिर नंबर नोट करके दे दूँगी तो फिर क्या करेंगी आप? बात क्या करेंगी मुझसे? अच्छा चलो, आपको नंबर नोट करके देखते हैं। हेलो, तो फिर अब मैं माहिरा को अपना नंबर नोट करके देती हूँ। वो मुझसे बात क्या करेगी एंड क्या क्या बात करोगी? कुछ भी। चलो, अब हम माहिरा को नंबर नोट करके देते हैं अपना। ओके, अब हमने माहिरा को अपना नंबर नोट करके दे दिया है। ये लीजिए माहिरा, योर डायरी एंड योर पेन। ठीक है, आपकी कॉल का वेट रहेगा। और नेक्स्ट डे लग गई थी मैं क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि आज आ रहे थे गेस्ट, यानी मेरे ससुराल से मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैं ईद के दिन यहाँ पर आ गई थी एंड कुछ दिन रुकी और आज मुझे लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मेरी कुछ डायरी रखी थी जो मुझे लेके जानी थी। ये मेरी वो डायरी हैं जिनमें मैंने ड्राइंग वगैरह की थी, यानी कैलीग्राफी वगैरह की थी। लेकिन जब मैं इन डायरियों को रख रही थी तो मुझे अपनी सारी पुरानी यादें याद आ रही थी कि एक वक्त था कि मैं इन सब पर मतलब कैलीग्राफी करा करती थी। मेरा पूरा दिन ना इन्हीं कैलीग्राफी में निकल जाता था। बस अल्लाह की कैलीग्राफी करना या फिर कुछ ऐसी ड्राइंग करना जो मुझे अल्लाह की याद से जोड़े रखे। और सच बताऊँ, मुझे कैलीग्राफी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर अपने अल्लाह की कैलीग्राफी करना और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैलीग्राफी करना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसके बाद मैंने की स्किन केयर। यहाँ पर मैं O3 वाला फेस पैक लगा रही हूँ एंड ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है, लेकिन मैं आपको रिज़ल्ट बताऊँ, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका यूज़ करने के बाद।
एंड रियली ये पैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसको लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग करने लगी थी। जो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो वर्क करता है रियली वही वर्क करता है। एंड हमें ये बात बाद में समझ आती है कि अपना घर छोड़ना रियली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं कहूँ कि वो दिल हम कहाँ से लेके आएँ जो हमारा मतलब हमें अपने घर की याद ना दिलाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो दिल आ ही नहीं सकता हमारे अंदर कि हमें अपने घर की याद नहीं आए। तो मैंने सारे घर की क्लीनिंग की और मैंने कुछ वीडियो में रिकॉर्ड भी किया कि ये हमारा प्यारा सा मिट्टू, आप मिल सकते हैं इससे। तो मैं कहूँ ना, बचपन की सारी यादें, घर की सारी यादें मतलब कहीं और जाके शादी के बाद बहुत ज़्यादा याद दिलाती हैं और मन ही मन में हमारा दिल रोता भी है। क्योंकि मैं कहूँ लड़कियों के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है अपना घर छोड़ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेरा घर तो यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन कुछ लड़कियों का घर बहुत ज़्यादा दूर होता है। मैं कहूँ कि पता नहीं वो कैसे रहती हैं अपने घर से इतनी ज़्यादा दूर। एंड घर की याद के लिए अपने मन को शादी के बाद बहुत ज़्यादा दबाना पड़ता है। जिसकी शादी नहीं हुई है, मैं यही कहूँगी कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो। शादी से पहले अपने घर की बहुत ज़्यादा यादें समेटो और सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। और सबसे मेन चीज़ मैं कहूँ, अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करो, उनके साथ अच्छा अखलाक रखो। और गेस्ट के लिए बन रही थी बिरयानी, शामी कबाब और चिकन कौरमा। और यहाँ पर अम्मी ही खाना बना रही थी, लेकिन मेरा मन किया कि मैं भी अम्मी के साथ हेल्प करूँ। एक यही मोमेंट होता है कि हम अम्मी के साथ कुछ हेल्प कर लें, लेकिन अम्मी होती हैं कि उनकी इतनी मोहब्बत है कि वो कुछ काम करने ही नहीं देती। कहती हैं कि यही तो टाइम होता है कि आप यहाँ आकर थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स दें। आपने ससुराल में तो काम करना ही होता है, लेकिन एक अम्मी की मोहब्बत होती है कि वो यहाँ पर जब हम आ जाते हैं कुछ भी काम करने नहीं देती। और यहाँ पर शामी कबाब के लिए कीमा अम्मी ने बॉईल होने के लिए रख दिया था। वही सेम मेथड है, इसमें प्याज, लहसुन और अदरक और कुछ खड़े गरम मसाले, तेजपाल के पत्ते एक साथ मिक्स करके रख दिए। लेकिन मैं सच कहूँ ना, अम्मी की खाने की बात ही अलग होती है। अम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं और हम इतने मज़े से एंजॉय करके खाते हैं। लेकिन ससुराल में आके जो हम खाना बनाते हैं उसको तो बार-बार टेस्ट करते हैं कि पता नहीं कैसा बना होगा। डर भी लगा रहता है कि पता नहीं टेस्टी होगा या नहीं होगा। कहते हैं ना कि अल्लाह की रहमत और मोहब्बत और बरकत साथ हो तो फिर हर काम में आसानी होती है। और कोई भी काम करो तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ो, क्योंकि फिर अल्लाह के नाम से कोई हम काम शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह वो काम बरकत, रहमत और आफ़ियत वाला होता है और उस काम में आसानी होती है। तो आप भी कोई भी काम किया करें, एक हैबिट बना लीजिए कि आप किचन में एंट्री कर रही हैं या फिर कुछ भी काम कर रही हैं, आप बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। और खाना बनाते टाइम आप अस्तगफार और दरूद शरीफ की तस्वीर लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि दरूद शरीफ में बहुत ज़्यादा रहमत होती है अल्लाह ताला की। कहते हैं ना, 10 गुना माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुना माफ़ होते हैं। आप ही देखें कि यहाँ पर कितनी अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। तो मैं आ गई थी छत पर, मुझे घर से कुछ प्लांट लेके जाने थे, तो मैंने एक ये वाला प्लांट लिया था। ये और बारिश की वजह से ना सारे प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी निकल रही थी काफ़ी दिन से, तो प्लांट ना थोड़े सूखे सूखे से हो गए थे। तो अब बारिश हुई थी 2-3 दिन, तो बहुत अच्छे प्लांट हो गए थे। तो यहाँ से मैं गमले निकाल रही थी कि मुझे कौन कौन से लेके जाने हैं। आप देख सकते हैं वाला प्लांट भी टूट गया था, मतलब इसका गमला टूट गया था। तो यहाँ से मैंने ये 4 प्लांट निकाले हैं जो मुझे ले जाने थे। एंड आफ्टर डैट मैं आ गई थी नीचे आके देखा तो अम्मी ने कौरमा बनने के लिए भी रख दिया था। और यहाँ पर कौरमे के लिए मैंने अम्मी से पूछा कि आप ये खड़े गरम मसाले का क्या करेंगी, तो अम्मी ने बताया कि ये वाला खड़े गरम मसाले जो मैंने लिए हैं इनको थोड़ा भूनूंगी एंड इसका मैं एक मतलब मसाला बनाऊंगी। एक तो बनते टाइम थोड़ा सा डालेंगी, जो जब कौरमा बन जाएगा उसके बाद भी ऊपर से उसको मसाले को डालेंगी। कहती हैं कि इससे ना कौरमे बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। तो यहाँ पर अम्मी ने बिरयानी बनने के लिए भी रख दी थी। एंड उसके बाद आ गए थे हमारे हस्बैंड ये वाले फ्लावर लेके हमारे लिए। मुझे क्यूट सा मिनी बुके इतना ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा। मैं सच कहूँ ना, मुझे ना गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं सच कहूँ ना, मुझे ना रेड रोज़ेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एंड इसके बाद हो गया था यहाँ पर डिनर का टाइम, और यहाँ पर बिरयानी बन चुकी थी तो अम्मी निकाल रही थी। बिरयानी खाने में बताऊँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और अम्मी की हाथ की है तो फिर तो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है ना। तो यहाँ पर ये शामी कबाब भी बन गए थे, तो हम भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। एंड आफ्टर डैट उसके बाद मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए, और मेरा मन इतना ज़्यादा उदास था ना, इतना ज़्यादा उदास, मैंने ना अपने आंसू कंट्रोल किए हुए थे। क्योंकि अगर मैं रोती हूँ तो फिर अम्मी रोएंगी, और अगर हस्बैंड के सामने रोती हूँ तो फिर वो भी उदास होंगे, वो भी कुछ और कहने लगते हैं। इसलिए ना अपने मन को बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोल करना पड़ता है इस टाइम पर। और ये ऐसा टाइम होता है जब अपने घर से जाने का टाइम होता है,
तो बहुत ज़्यादा मन उदास होता है। तो यहाँ पर मैंने माहिरा से हैंडशेक किया कि माहिरा चलते हैं, मिलते हैं बाद में। तो फिर जाने का टाइम हुआ। मेरी ससुराल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस मैक्सिमम 5 मिनट लगती हैं। तो यहाँ से मैं 5 मिनट के बाद अपनी ससुराल आ गई थी। क्योंकि देखें, हमारा मायका और ससुराल चाहे पास हों या 5 मिनट के रास्ते पर हो या बिल्कुल ही पास हों, लेकिन घर की याद तो आती है ना, घर की अम्मी अब्बा की याद तो आती है। एंड ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।